एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, शांत, सुंदर और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ। उस गांव में आरव नाम का एक 12 साल का बच्चा रहता था। आरव जिद्दी था, तेज था, लेकिन थोड़ा सा गुस्सैल भी था। उसे लगता था कि उसे सब कुछ खुद आता है और किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं। आरव का सबसे अच्छा दोस्त था टॉमी, उसका छोटा सा पहाड़ी कुत्ता। सफ़ेद फर, मासूम आंखें और हिलती हुई पूंछ। गांव में जिसे भी देखता प्यार से दौड़ता हुआ पहुंच जाता। लेकिन सबसे ज्यादा वो आरव से जुड़ा हुआ था। आरव स्कूल से आता और टॉमी उसकी बैग खींचकर खेलने लगता। एक दिन आरव स्कूल से लौट रहा था। उसका मूड बहुत खराब था, क्योंकि क्लास में उसका टीचर उसकी नोटबुक खो देने पर गुस्सा हो गया था। रास्ते में टॉमी दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी आदत के मुताबिक मजाक में आरव की नोटबुक दांतों से खींच ली। आरव पहले तो चुप रहा, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उसने टॉमी को जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, दूर हट, हर दिन परेशान करता है, तुझे समझ नहीं आता। टॉमी पहले तो हंसते हुए पूंछ हिलाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने आरव की आंखों में गुस्सा देखा, उसका चेहरा डर से झुक गया। वो धीरे धीरे पीछे हटा और दौड़कर जंगल की ओर चला गया। आरव ने ध्यान नहीं दिया, वो गुस्से में घर चला गया। उस रात तूफान आया, तेज हवा, काली घटाएं और बिजली की चमक। गांव वाले दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन आरव को याद आया कि टॉमी शाम से वापस नहीं आया। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। क्या मैंने ज्यादा डांट दिया? वो तो खेल रहा था। दूसरी सुबह आसमान साफ था, लेकिन आरव का दिल भारी था। वो टॉमी को ढूंढने निकला। पूरा गांव खोजा, नदी किनारा, खेत, पहाड़ी रास्ते, लेकिन टॉमी कहीं नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग बोले, कल तूफान था, हो सकता है वो डरकर जंगल में चला गया हो। आरव की आंखों में डर उतर गया। वो अकेला जंगल की ओर भागा। कांटों, पत्थरों और कच्चे रास्तों से गुजरते हुए धूप ढल रही थी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। एक जगह उसे टॉमी का छोटा सा लाल कॉलर दिखा, जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था। आरव का दिल जोर से धड़का। वो दौड़ने लगा, हाँफता हुआ, नाम पुकारता हुआ, टॉमी, कहाँ हो? जंगल के एक कोने में उसे धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो आवाज की तरफ भागा। टॉमी एक गड्ढे में फंसा हुआ था। उसके एक पैर में चोट लगी थी और वो धीरे धीरे रो रहा था। जैसे ही टॉमी ने आरव को देखा, वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द से फिर बैठ गया। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो गड्ढे में उतरा, टॉमी को अपनी गोद में लिया और फुसफुसाया, माफ कर दे, प्लीज वापस मत जाना, मैं गुस्से में था, तू मेरी गलती की वजह से कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं। टॉमी ने अपनी ठंडी छोटी जीभ से आरव का हाथ चाटा, जैसे कि कह रहा हो, मैं अभी भी तेरा हूं। आरव ने उसे उठाया और गांव तक लाया। गांव वाले डॉक्टर चाचा ने टॉमी का इलाज किया। 2-3 दिनों में टॉमी फिर से चलने लगा। आरव बदल चुका था। अब वो टॉमी को कभी नहीं डांटता। रोज सुबह उसे खाना देता, स्कूल से लौटकर उसके साथ खेलता और हर रात उसे अपने पास सुलाता। एक दिन डॉक्टर चाचा ने आरव से कहा, बेटा, प्यार करने वाले कभी गुस्सा नहीं करते, अगर करें तो मान भी लेते हैं, तूने अच्छा किया। आरव मुस्कुराया। टॉमी उसकी गोद में सिर रखे बैठा था, जैसे कि ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हो। मॉरल: कभी कभी हमारा गुस्सा उन लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार को शब्दों की नहीं, व्यवहार। अरे भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रूठ जाएगा, जल्दी करो।